हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज करते हैं क्लास 8th के लिए एक्सरसाइज 7.2 और फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ लिखे हैं ये दो पार्ट्स, 7th पार्ट और ये 8th पार्ट है। 1,10,592 इसका हमने घनमूल निकालना है और वो भी निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि क्या है? ये है कि हम इसके पहले गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग किया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 छिके 12। फिर 2 से भाग करें, 2 दूनी 4, 2 साते 14 और 2 छिके 12, 2 चौके 8 और 2 आठे 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 आठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 छिके 12, 2 में 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 साते 14 और 2 दूनी 4, 2 आठे 16। फिर 2 से करें, 2 आठे 16, 2 छिके 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12। इस प्रकार से करते रहे जब तक ये डिवाइड होता है। 2 से 2 एकम 2, 2 जीरो जीरो और 2 आठे 16। यहाँ ध्यान दें, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, 2 एकम 2 लिखते हैं फिर सीधा 2 आठे 16 लिख देते हैं, जो कि गलत है। बीच में जीरो आएगी। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 साते 14। अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से करेंगे। 3 निम 27, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9 और फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। ये इतने गुणखंड हो गए इसके। अब इन गुणखंडों में क्या करेंगे, हम तीनों का एक त्रिक बनाएंगे। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 का एक समूह बना दिया जिसको हम त्रिक कहते हैं। एक त्रिक, दूसरा त्रिक फिर यहां से यहां तक बन जाएगा। 3 लिए, इसमें भी हमने 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर ये 2 गुणा 2 गुणा 2, एक त्रिक ये बन जाएगा, एक त्रिक ये बन जाएगा और एक लास्ट वाला त्रिक ये बन जाएगा। ये जितने त्रिक हमने बनाए हैं, ये आप इनसे ही घनमूल निकलता है। हम लिखेंगे घनमूल, और घनमूल में हर तरीक में से एक संख्या लेनी है। इसमें से एक 2 लिया, गुणा इसमें से 2, गुणा इसमें से 2 और गुणा इसमें से 2 और गुणा इसमें से 3 और फिर इनकी गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 इसका घनमूल है 1,10,592। इसी प्रकार से ये है 46,656। इसमें भी इसी प्रकार हम इसके फैक्टर करते हैं या गुणनखंड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे पता लगता है 2 से डिवाइड करना है? लास्ट वाला जो डिजिट है 6 है और ये 6 2 से भाग होता है, इसलिए ये सारी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 आठे 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 आठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 एकम 2, 2 छिके 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 2 आठे 16। फिर 2 से करें, 2 साते 14, 2 दूनी 4 और 2 में 18। अब 2 से नहीं होगा ये। 3 से अगर चेक करें, 9 और 2 11 और 7 18, 3 से डिवाइड होता है 18, इसलिए 3 से डिवाइड हो जाए। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर 3 से 3 आठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 साते 21। फिर 3 से 3 दूनी 27। फिर 3 से करें, 3 तिया 9 और फिर लास्ट में फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। अब इसके भी तरीक बनाए। ये 3 हमने 3 संख्या ली, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद फिर ये लिया दूसरा तरीक, फिर तीसरा तरीक और फिर ये लास्ट वाला चौथा तरीक। आप चाहे तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 46,656 है
और इसके फैक्टर आगे सारे फैक्टर लिख दो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 ये सारे फैक्टर लिख दिया हमने। अब इसमें से एक दो लेना है, इसमें से एक दो लेना है, इसमें से एक तीन लेना है, इसमें से एक तीन लेना है। तीन तीन के हमने तीन संख्याओं का एक ग्रुप बनाया जिसको त्रिक कहते हैं। घनमूल निकालने के लिए ये त्रिक जरूर बनाए। त्रिक का मतलब है तीन संख्याओं का एक समूह और उसमें से एक लेना है दो, एक इसमें से दो, एक इसमें से तीन, एक इसमें से तीन। तीन तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 जो है वो इसका घनमूल है। ये नेक्स्ट पार्ट है इसका 9th। 1,75,616। इसके भी हम इसी प्रकार से गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड के बाद वर्गमूल ज्ञात करेंगे। घनमूल दो से करेंगे पहले। 2 8 16 और 2 7 14, 2 8 16 और 2 0 0, 2 8 16। इस प्रकार से भाग करना है। अगर आप सही वर्बली भाग ना कर सके तो कहीं रफ पे लिख के और उसको 2 से डिवाइड करो। आंसर जो आए उसको यहाँ लिख दो। फिर 2 से डिवाइड, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 निमे 18 और 2 0 0, 2 चौके 8। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 निमे 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 निमे 18 और 2 साते 14, 2 छिके 12। फिर 2 से करें, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 आठे 16। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 साते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 छिके 12, 2 आठे 16, 2 छिके 12। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। फिर 2 से नहीं करेंगे, अब करेंगे 3 से चेक करेंगे। 3 और 4 7 और 3 10। 10 3 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए 3 को छोड़ दे। 3 से आगे 5, 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट जो है 0 या 5 नहीं है, इसलिए 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 के बाद 7, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 चौका 28, बच गए 6, 7 निम 63। फिर 7 से 2 49 और फिर 7 से करेंगे 7 एकम 60। अब ये 1,75,616 और इसके फैक्टर हम यहाँ लिखें। 1,75,616 इसके फैक्टर ये सारे लिख दिए हम। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर इसके बाद है 7 है 3 बार। 1 गुणा 1 गुणा यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार होगी। अब तरीक बनाओ। एक तरीक ये बन गया, दूसरा तरीक, तीसरा तरीक और चौथा तरीक। तीन तीन संख्याओं का एक तरीक बनता है। और फिर हमने घनमूल निकालना। घनमूल के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीक में से एक संख्या, एक अंक लेंगे, इसमें से दो, इस दूसरे तरीक में से भी दो, तीसरा तरीक में से भी एक दो और चौथा तरीक में से एक साथ लिया। अब इनकी गुणा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 इसका घनमूल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये 91,125। इसको भी हमने इसी प्रकार से डिवाइड करना है, लेकिन ये ध्यान दें 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसमें इकाई का अंक 5 है। अब 2 से नहीं है तो 3 से चेक करें। 3 के लिए हम क्या करते हैं, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 और 9 18 योग किया इनका। 18 3 से डिवाइड हुआ तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 तिया 9, यहाँ एक उतारेंगे, नहीं गया तो 0 लगाएंगे, फिर एक और उतारेंगे तब 11 होगा। और 3 तिया 9, 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 0 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 से, 3 तिया 9 और 3 तिया 9
3 7 21, 3 5 15। क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं, इसलिए हमें ये पता है जब एक बार 3 से डिवाइड हो गया तो कम से कम 3 तो जरूर आएंगे। 3 बार, 3 3 3, क्योंकि 3 का पेयर बनता है, 3 का एक तरीक बनता है। अब फिर चेक करें क्या 3 से डिवाइड होगा? 5 और 7 12, 12 और 3 15 और 3 18, 3 से डिवाइड होगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर 3 से 3 तिया 9 और 2 बच गए, या 21 22 हो जाए। 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं होगा क्योंकि 5 और 2 7 और 1 8 है, इसलिए 3 के बाद फिर हम लेंगे 5। 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5, 5 5 25 और इस प्रकार से लास्ट में 5 एकम 5। ये लिखेंगे 91,125 और इसके फैक्टर लिखे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिखे 1 2 3 4 5 6। फिर आ गया 5 गुणा 5 और गुणा 5। अब त्रिक बनाए 1 2 और 3, 3 त्रिक बन गए। हमने घनमूल निकालना है तो इसमें से एक संख्या लेंगे 3, नेक्स्ट त्रिक में से 1 और लास्ट वाले में से 1 और फिर इनकी गुणा करेंगे। 5 तिये 15, 15 तिया 45, तो ये 45 जो है इसका घनमूल है। इस प्रकार से आप बाई फैक्टराइजेशन या यूं कहिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना अच्छी प्रकार से सीख गए होंगे। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।